यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तब आपको उस एडजेक्टिव के ठीक पहले ए या एन प्रयोग करना है उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। और यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के ठीक पहले कोई एडवर्ब हो तब आपको उस एडवर्ब के ठीक पहले ए या फिर एन प्रयोग करना है उस एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। सिंपली आपको ध्यान रखना है प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आपको ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है। वेल तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा, अर्थात आप लोगों को समझाने का प्रयत्न भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। कहता है यूज ए और एन वेयर नेसेसरी, अर्थात जहां पर आवश्यकता हो आपको ए या फिर एन प्रयोग करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है दिस इज डैश ऑक्स। अब देखो ऑक्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अर्थात यह संज्ञा एक वचन में है और इसकी गिनती की जा सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग करेंगे। यदि वोवेल साउंड आएगा तो एन प्रयोग करेंगे और यदि कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ऑक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, अर्थात आपको एन प्रयोग करना है। अब क्या है, दिस इज डैश गुड ऑक्स। सबसे पहली बात देखो ऑक्स नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब इस नाउन के ठीक पहले गुड क्या है, एडजेक्टिव है ना, अर्थात इस एडजेक्टिव के ठीक पहले आपको ए या फिर एन प्रयोग करना है इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से। अर्थात गुड का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, अर्थात यहाँ पर ए प्रयोग करेंगे। अब आपको समझना यह है, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ नाउन था ऑक्स, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, वोवेल साउंड था, तो मैंने एन प्रयोग किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ऑक्स ही नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो इस एडजेक्टिव का चूंकि प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर मैंने ए प्रयोग किया। ठीक है, दिस इज ए गुड ऑक्स। अब क्या है, दिस इज डैश वेरी गुड ऑक्स। अब देखो ऑक्स नाउन है, ठीक है, और इस नाउन के पहले गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के ठीक पहले वेरी क्या है, एडवर्ब है, अर्थात इस वेरी के प्रोनाउंसिएशन के विचार से यहाँ पर आपको ए या फिर एन प्रयोग करना है। तो वेरी का प्रोनाउंसिएशन क्या आएगा, उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, व्यंजन ध्वनि आएगा, तो यहाँ पर हम ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, दिस इज ए वेरी गुड ऑक्स। ठीक है, अब है दिस इज डैश हॉर्स। अब देखो हॉर्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या है, दिस इज डैश इंटेलिजेंट हॉर्स। अब देखो हॉर्स क्या है, नाउन है, और इंटेलिजेंट इसके पहले क्या है, एडजेक्टिव प्रयोग में आया है, तो इस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से यहाँ पर ए या फिर एन प्रयोग करेंगे। इंटेलिजेंट का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, स्वर ध्वनि आता है, अर्थात यहाँ पर हम एन प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना यह है, जैसे कि देखो हॉर्स का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा था, तो यहाँ पर मैंने ए प्रयोग किया, जबकि हॉर्स के पहले जब इंटेलिजेंट अर्थात एडजेक्टिव प्रयोग में आया तब मैंने क्या किया, इस इंटेलिजेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है वोवेल साउंड, उसके विचार से यहाँ पर मैंने एन प्रयोग किया। ठीक है, दिस इज डैश वेरी इंटेलिजेंट हॉर्स। अब देखो हॉर्स यहाँ पर नाउन है, ठीक है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब है। चूंकि वेरी का प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अर्थात यहाँ पर हम ये प्रयोग करेंगे। अर्थात आपको समझना यह है, यदि सिर्फ नाउन रहेगा तो उस नाउन के प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग कर लेंगे। यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहेगा तो उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग कर लेंगे। और यदि किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव रहे और उस एडजेक्टिव के ठीक पहले यदि कोई एडवर्ब रहे तब आपको उस एडवर्ब के प्रोनाउंसिएशन के विचार से ए या फिर एन प्रयोग करना है। दिस इज डैश एंड। अब एंड क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, वोवेल साउंड आता है, स्वर ध्वनि, अर्थात यहाँ पर हम एन प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, दिस इज डैश स्मॉल एंड। देखो एंड नाउन है, ठीक है, और स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है, बट स्मॉल का प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, अर्थात यहाँ पर हम ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही इज डैश टीचर। टीचर क्या है, नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है, तो यहाँ पर हम ए प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही इज डैश आइडियल टीचर। अब देखो टीचर क्या है, नाउन है, और इसके पहले एडजेक्टिव आइडियल प्रयोग में आया है, तो आइडियल का प्रोनाउंसिएशन क्या है,
वॉवेल साउंड आ रहा है, अर्थात यहाँ पर हम एन प्रयोग करेंगे। दिस इज डैश इंक। अब देखो इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको शुरू में बताया यदि नाउन प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल हो तब उसके पहले आपको ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नो आर्टिकल्स। फिर क्या है, दिस इज डैश गुड इंक। सबसे पहली बात देखो इंक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो चाहे इंक के पहले गुड एडजेक्टिव लगा हुआ है, बात सही है, लेकिन हम जो आर्टिकल्स प्रयोग करते हैं अर्थात ए या फिर एन प्रयोग करते हैं वो नाउन के विचार से प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है या फिर प्लूरल है ना। तो चूंकि यहाँ पर जो नाउन इंक है ये अनकाउंटेबल है तो इस एडजेक्टिव से आपको मतलब नहीं है, चूंकि नाउन अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर ए या एन कुछ भी प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर क्या है, आई हैव डैश एक्स। अब देखो यहाँ पर नाउन प्लूरल है तो सिंपली आपको ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फिर है आई हैव डैश गुड एक्स। अब देखो एक्स के पहले गुड एडजेक्टिव प्रयोग में आया है लेकिन वास्तव में एक्स क्या है, नाउन यहाँ पर प्लूरल है तो सिंपली आपको यहाँ पर नो आर्टिकल्स ए या फिर एन प्रयोग नहीं करना है।